केपी और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। ईवान में गुफ्तगू के दौरान पार्लियामेंट को आगे बढ़कर बलूचिस्तान में लोगों से गुफ्तगू करने का मशवरा भी दे दिया। कहा, लापता अफराद का पता लगाना हुकूमत का काम है। सवाल किया कि क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी क़यादत को गैर जरूरी समझना बड़ी हिमाकत करार दे दिया। कहा, हालात इंतहाई नाजुक हैं। मुल्क प्रॉक्सी वार का मैदान बना हुआ है। बीएनपी सरबराह अख्तर मेंगल को मनाने के जतन। राना सनाउल्लाह की क़यादत में लीगी वफ्द मुलाकात के लिए पहुंचा। इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह अख्तर मेंगल की वापसी के लिए पुरुमीद। कहा, अख्तर मेंगल के सामने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। पार्लियामेंट का हिस्सा रहें और बलूचिस्तान के लिए बहादुरी से लड़ते रहें। राना सनाउल्लाह का अख्तर मेंगल को मशवरा। अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की भी यकीन दहानी। स्पीकर अयाज सादिक ने भी अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। अख्तर मेंगल की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्किल है। तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त। मुश्तरका जिद्दोजहद का मशवरा भी दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं। पार्लियामान में रहकर आवाज उठाएं तो ही मसाइल हल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर यूब का भी हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा। कहा, बलूचिस्तान में लोगों को लापता किया जा रहा है। सलाह दी कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाएं जो वहां हालात देखे। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास जारी। महमूद अचकज़ई इजलास की सदारत कर रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उनका इस्तीफा वापस लेने का कोई इरादा नहीं। मुलाकात करने वालों को कायल कर लिया। बलूचिस्तान का इस्तेहसाल जारी है। बलूचिस्तान में जुल्म और जबर समेत तमाम मसाइल हर हुकूमत के सामने रखे। सूबे का मसला कोई समझना ही नहीं चाहता। इनको मेरी आम सी बात समझ नहीं आ रही तो मैं मजीद नहीं समझा सकता। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को कोई राहत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। बोले, किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशत गर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। मुट्ठी भर दहशत गर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। फैसला अवाम ने करना है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन। वज़ीर आला का गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी के लिए सूबाई सेक्रेटरीज को हर रोज मुख्तलिफ अजला में मौजूद होने की हिदायत। दहशत गर्दों का कोई दीनो मजहब नहीं, सब मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से गुफ्तगू। उलमाए कराम से मुशावरत के लिए कौमी मुहिम जल्द शुरू करने का बताया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, मौजूदा हालात में बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और कौमी यकजहती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया को इंतशार फैलाने का जरिया करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, माशरे में इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। नफरत और गलत मालूमात फैलाने वाले दोस्त नहीं, इंतहा पसंद भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर इत्तलात ने जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की भी नामुमकिन करार दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी की रेफरेंस से बरियत की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने दरखास्त पर फैसला कल तक महफूज कर लिया। बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर कल फैसला सुनाया जाएगा। असलहा और शराब बरामदगी केस में पेशरफ्त। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस को कल वज़ीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत जज ने पूछा, मुलजिम कहाँ है।
वकील ने जवाब दिया, अलियमीन गंडापुर की तबीयत नासाज है। जज ने कहा, मुआविन वकील कह रहे हैं सैलाब की सूरत हाल है और आप कहते हैं तबीयत नासाज है। आज 8वीं मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ और फिर कहते हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता। वकील बोले, ये ज्यादती है। मुल्जिम एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप सख्त ऑर्डर कर रहे हैं। जज ने जवाब में कहा, अगर केस में कुछ नहीं है तो बहादुर बने और अदालत का सामना करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अलियमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम, वजीर आला एतमाद खो चुके, 4 बार असेंबली इजलास मुअत्तल हो चुका है। वो बताएं ऐसा क्या हो गया कि काबीना में इतनी जल्दी तब्दीलियां की जा रही हैं। मुझे समरी पर दस्तखत करने की कोई जल्दी नहीं, पहले जो करप्ट हैं उनको सजा दी जाए। फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत पर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के लिए अपने लोगों को लगाने की कोशिश का इल्जाम। एमकेएम ने इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली से मुतालिक आईनी तरमीम जमा करा दी। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, इख्तियारात विफाक से सूबे में गए तो वज़ीर आला तक महदूद होकर रह गए, अवाम तक नहीं पहुँच सके। अवाम से जुड़े तमाम शोबे मकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएं। लोकल हुकूमत को ग्रास रूट लेवल पर ले जाना होगा। उधर वज़ीर आज़म ने कराची, हैदराबाद समेत शहरी सिंध के लिए खुसूसी पैकेज का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक एमकेएम का वफ्द मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में शाम 4:30 बजे अहसन इकबाल से मुलाकात करेगा। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला मौखर। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास तलब किया था। इजलास में मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश किए जाने थे। ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सके थे। ऑयल सप्लाई चेन टूटने का खदशा, ओगरा ने पीएसओ के 2 और गो कंपनी का 1 डीजल कार्गो मंसूख कर दिया। पीएसओ को अक्टूबर, नवंबर और गो को अक्टूबर का कार्गो मंसूख करने की हिदायत। ऑयल रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हुकाम ओगरा पर बरस पड़े। स्मगलिंग और इजाफी डीजल दरामद होने से रिफाइनरियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। 7.5 लाख टन डीजल स्टोरेज में मौजूद। कीमत कम होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत से डीजल की कीमत मजीद कम न करने का मुतालबा भी कर दिया। IMF से $7 अरब कर्ज की हतमी मंजूरी मुश्किल होने लगी। पेशगी शराइत पूरी होने के बावजूद एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल न हो सका। बोर्ड के 9 सितंबर के इजलास में भूटान और 13 सितंबर के इजलास में नॉर्वे का केस शामिल, मगर पाकिस्तान एजेंडे से गायब। ज़राए के मुताबिक IMF ने FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मसला एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर लटका है। हुकूमत को बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात हैं। उधर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आलमी इदारे की शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद, रवा माह खुशखबरी मिलने की पेशगोई कर दी। गैर मुल्की फंड्स कौन और क्यों ले रहा है, हुकूमत ने शिकंजा कसने का फैसला कर लिया। मुल्की और गैर मुल्की NGOs की फॉरेन फंडिंग का जायजा लिया जाएगा। मशकूक ट्रांजैक्शंस ब्लॉक किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना की हिदायत पर 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी NGOs को मिलने वाली रकूम की शफाफ बनाने की तजवीज़ देगी। बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात 92 न्यूज़ को मौसूल। दुनिया भर के 88 ममालिक में 20,000 पाकिस्तानियों के जेलों में कैद होने का इंकशाफ। सजाए मौत के 68 पाकिस्तानी कैदी भी शामिल। कैदियों को दहशतगर्दी, कत्ल और मनशियात स्मगलिंग पर सजाए मौत सुनाई गई। सबसे ज्यादा कैदी 10,432 सऊदी अरब में मौजूद। मुत्तहदा अरब अमारात में 5,292, यूनान में 598, ओमान में 578, मलेशिया में 463, चीन में 406 पाकिस्तानी जेलों में कैद। जंगलात की कटाई का केस, सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से काटे गए दरख्तों और महकमा जंगलात के 5 साला बजट की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं, मुलव्विस मुलाजमीन और अफसरान को नौकरियों से निकाल देना चाहिए।
मुल्क के कई अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और सांगढ़ में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान समेत कई अजला में बारिश बरसेगी। बलूचिस्तान के इलाके योग, मौसी खेल, बारखान, लोरालाई, कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद, झलमक्सी और कल्लात में बारिश का इम्कान। उधर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। रब्बिल अव्वल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास के बाद चांद नजर आने या ना आने का ऐलान किया जाएगा। जोनल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद किए जाएंगे। टॉम सुवाज़ी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के आज़म का इजहार। नवंबर में पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की टॉम सुवाज़ी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। शीला जैक्सन के इंतकाल के बाद टॉम सुवाज़ी को पाकिस्तान कॉकस की सरबराही सौंपी गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $4 कम होकर $73.4 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी $4 की कमी। फी बैरल के सौदे $70 से भी नीचे होने लगे। अमरीका और चीन की मुआशी सरगर्मियों में सुस्त रवि ऑयल मार्केट में गिरावट की वजह बनी। उधर अमरीकी स्टॉक मार्केट भी मंदी का शिकार रही।